जीएस बाई जयसर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री में पदार्थ चैप्टर पढ़ाएंगे और अगर टाइम मिला जैसे तो अम्ल, क्षार, लवण उनका भी रिवीजन करवा देंगे। ठीक, इसमें आपको एनटीपीसी मेन टारगेट लेके जो आपका 5 जून से शायद 23 जून तक है उसको टारगेट लेके चल रहे हैं। इसमें लास्ट में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आरआरबी एनटीपीसी के वो आपके 4 से 6 उसमें करते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पैटर्न आखिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते, क्या उनका बेस रहता। और अपन को बिल्कुल बेसिक से लेके चलना, क्योंकि बेसिक चीजों से जैसे लेके चलते तो अपन का पूरा मतलब क्लियर हो जाता। अगर जैसे पदार्थ पढ़ रहे अपन, अब नॉर्मल अपन द्रव अवस्था पानी को ले लें, ठीक है, या गैस या ठोस, पर उस हिसाब से अपन उनके गुण उनके बारे में अध्ययन करें। ठीक, अब देखो सबसे पहले अगर कहें पदार्थ, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते मैटर। क्या बोलते? मैटर। इसको अपन केमिस्ट्री भाषा में द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते? द्रव्य। द्रव्य और द्रव दोनों में बहुत अंतर है। अगर द्रव्य कहें तो द्रव्य पदार्थ है, और अगर द्रव्य कहें तो पदार्थ है, और द्रव्य कहें तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। ठीक? अब इसके बाद देखें तो पदार्थ गुण के आधार पर देखें तो पहला है भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। और दूसरा क्या है? रासायनिक गुणों के आधार पर। अब देखिए आप, भौतिक गुणों के आधार पर अगर हम कहें तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। 5 अवस्थाएं। पहली कौन सी अवस्था है? ठोस। दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव। कौन सी अवस्था? द्रव। और तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। वॉइस क्लियर? एक बार चेक करिए थोड़ा। पांचवी बीईसी, बीईसी। अब वन बाई वन अपन इनकी 5 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसी ठोस अवस्था है, ठोस गैस में द्रव में परिवर्तित हुई, द्रव गैस में, और गैस प्लाज्मा, और प्लाज्मा बीईसी। ठीक, अब देखो रासायनिक गुणों के आधार पर 2 हैं पदार्थ, एक तो शुद्ध पदार्थ। वॉइस क्लियर है? दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में देखिए, शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार के हैं, एक तो है तत्व और दूसरा है यौगिक। अब देखें तत्व में भी धातु और अधातु, और जो बीच की अवस्था है वो इन दोनों से मिलके बनी, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? अधातु है। ठीक, उपधातु, सॉरी, क्या है? उपधातु। अब देखो अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ क्या है बताओ? अशुद्ध पदार्थ में देखें, अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। अब देखो मिश्रण भी 2 प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं?
क्षमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखो 1/1 अपन लोग सबके बारे में सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर जो अपनी अवस्था है वो कौन सी है, ठोस है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली अवस्था कौन सी है, ठोस है। अब समझ लो जो ठोस है उसमें जो भी गुणधर्म है वो कंपैरिजन करेंगे धातु से। जो गुण ठोस में होंगे, ठोस भी धातु क्या होती, ठोस होती, तो समझ लो ये दोनों क्या होंगी, एक समानता पाई जाएगी इन दोनों में। अगर अपन ने ठोस कंप्लीट कर लिया तो अपन ने धातु कंप्लीट कर ली। ठीक है, अधातु जैसे द्रव गैस है तो उस हिसाब से अपन को जैसे अपन को क्लियर होंगे ठोस द्रव गैस मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में, तो अपन आगे चल के धातु और अधातु में बहुत कायदे से अंतर क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले ठोस, पहले ठोस के बारे में क्या है, ये कर रहा है तीनों अवस्थाओं को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, जिससे आपको तीनों के बारे में अंतर क्लियर होगा और उनकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है। पहली क्या है, ठोस है, दूसरी क्या है, गैस है, सॉरी द्रव है, और तीसरी क्या है, गैस। अब देखो बिल्कुल ऐसे करके चलना जैसे अपन एक बेसिक घर पे क्लियर कर रहे हैं चीज, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ठोस है, कुछ भी ले लिया हमने, बाल्टी ले ली, टप ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, अब देखो ठोस जो अणु रहेंगे ठोस के वो क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, इसलिए तो ठोस है, बहुत कम स्पेस रहेगा। अब वही हम गैस में चल, द्रव में चलें तो क्या रहेगा, इनके अणु थोड़ा क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और वही हम गैस में चल रहे हैं तो फिर इनके अणु काफी दूर दूर रहेंगे। ठीक है, अब इसी आधार पर हम इसके सारे गुणों के बारे में वर्णन कर सकते हैं, केवल अणु के आधार पर। मेन पॉइंट क्या है अपना, अणु। ठीक है, अब देखो अणु क्या है इसके, क्या है, बहुत पास पास, क्या है, बहुत पास पास। और इनके अणु कैसे हैं, ठोस से थोड़ा कम पास, थोड़ा कम पास। और इसके अणु कैसे हैं, द्रव की अपेक्षा, मतलब एक ये कह देंगे दूर दूर, कैसे रहते, दूर दूर, ये कह सकते ना, दूर दूर रहते। अब देखो जब अणु बहुत पास पास रहेंगे, ये अणु एक ए है और एक ए है, तो इनमें आकर्षण ज्यादा होगा कि एक अणु ए है एक ए है, इनमें आकर्षण ज्यादा होगा। तो एक ए है और एक ए है, इनमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम खुद से क्लियर कर सकते हैं कि जो पास में होगा उसमें क्या होगा, बल ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण बल क्या रहेगा इनका, आकर्षण बल अधिक, या कहेंगे यूं कह लो सर्वाधिक। कैसा, सर्वाधिक। तो इनका आकर्षण ठोस से कम और इनका आकर्षण सबसे कम, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अणु से क्लियर हो गया कि आकर्षण क्लियर हो गया, और इन्हीं से अपना घनत्व, जितने अणु पास पास होंगे उतनी घनत्व क्या रहेगा, जाना। इनका ठोस से कम और इनका घनत्व क्या रहेगा, सबसे कम, सबसे कम। घनत्व भी अणुओं से क्लियर हो गया। अब देखो इनके अणु क्या है, पास पास है, तो ये कहें कि इनमें प्रसार कैसा होगा, बहुत कम। प्रसार कैसा रहेगा इसमें, बहुत कम। इनके अणु क्या है, थोड़ा दूर दूर है, ठोस से जाना, प्रसार क्या रहेगा, ठोस से ज्यादा।
और गैस में प्रेशर क्या, एक अणु यहाँ, एक वहां, एक वहां, अगरबत्ती का धुआं जाना कहाँ कहाँ है, परफ्यूम का जाना कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इनका क्या रहेगा प्रसार, क्या रहेगा इनका प्रकार प्रसार सर्वाधिक। तभी तो हमें बहुत जल्दी सुगंध पता चल जाती, यहाँ अगर परफ्यूम डला तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर हम एक पॉइंट और क्लियर कर सकते हैं। एक पॉइंट क्या है, आकार और आयतन। ठीक है, इनका आकार क्या है, इनका आकार क्या है ठोस का, बिल्कुल निश्चित है, आकार भी निश्चित है, आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, दोनों चीजें क्या है, निश्चित है। अब देखो इसी आधार पर देखें, एक पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है मान के चलो, क्या है 1 लीटर पानी है। अब देखो ये बाल्टी बनाई है ऐसे हमने, ये बाल्टी है, इसमें 1 लीटर हमने पानी डाल दिया, मान के चलो पानी यहां तक आ गया 1 लीटर। ठीक है, अब देखो अपन ने एक भगोना लिया, उसमें डाल दिया। अब देखो पानी क्या है, 1 लीटर है, मतलब आयतन क्या है आयतन इसका, निश्चित है। और आकार क्या रहेगा, आकार निश्चित हो जाएगा। बाल्टी में गया, बाल्टी का स्थान ले लिया, गिलास में गया, गिलास का स्थान ले लिया, भले वो 1 लीटर का हो, नहीं तो आधा लीटर में डाल दो। ठीक है, आकार क्या है, अनिश्चित है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब देखो गैस में, गैस का एक अणु यहाँ, दूसरा वहां, तीसरा वहां, मतलब ना इनका आकार निश्चित, ना आकार और ना आयतन, दोनों क्या रहेंगे इनके, अनिश्चित रहेंगे। एक हिसाब से हम ये कहें कि ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में क्या है, कि जो ठोस है वो गैस के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, इससे ये क्लियर हुआ कि ठोस बिल्कुल क्या है, विपरीत है, और जो द्रव है वो दोनों में सहमत है, कुछ गुण इसके ले रहा और कुछ गुण उसके ले रहा। इस हिसाब से कह सकते हैं कि उभयधर्मी विशेषता है, क्या है ठोस, उभयधर्मी पदार्थ है, जो किसका गुण ले रहा, ठोस का भी ले रहा और गैस का भी ले रहा। मेन अपनी ये 3 अवस्थाएं। अब चौथी अवस्था, इनमें क्या है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट, डाउट हो तो बताओ, देख लो एक बार, सारी विशेषताएं हो गई। अब देखो एक एक और है, जगह नहीं है, हाँ एक और है, इनके गलनांक और क्वथनांक, इनसे क्वेश्चन आता, इनके गलनांक और क्या क्वथनांक क्या रहते, उच्च रहते, और इनके ठोस से कम रहते, ठोस से कम, और इनके सबसे कम, रेयर होती नहीं है, नगन। ठीक है, अनुपस्थित, बिल्कुल क्लियर है। अब तो कुछ छूटा नहीं है गुण में। अब देखो आगे, अब चौथी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा। अच्छा ये बताओ प्लाज्मा बनेगी किस अवस्था से, गैस से। कौन सी अवस्था से, गैस से। सीधा सीधा ये कह लो कि जब गैस को अपन कितने डिग्री सेल्सियस, लगभग 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन सी अवस्था मिलती है, प्लाज्मा। और मिलती कैसे है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, निकलने लगते, यही क्या है, आयन, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, इन्हीं का क्या है, मिश्रित रूप, इन्हीं का मिश्रित रूप क्या है, क्या है, प्लाज्मा है। इन्हीं का मिश्रित रूप क्या है, प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा ये पूछे कहाँ पाई जाती, गैस से उत्पन्न हुई, पहला है कि गैस से उत्पन्न हुई, दूसरा है 4000 से 5000 पर जो इलेक्ट्रॉन है, आयन क्या हुए, निकले,
तो वही क्या है, प्लाज्मा है। तो मिश्रित रूप क्या है, प्लाज्मा है। कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कौन सा है, तारों में चमक। तारों में चमक किसकी वजह से है, प्लाज्मा। प्लाज्मा और कहीं पाया जाता, बताओ, अगर और कहीं प्लाज्मा हो तो। अब एक और है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना कहाँ पे है, किसके कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। ये वहीं पर नोट कर लेना, प्रकाश का अपवर्तन है, नोट है, ठीक। अब देखो इसके बाद देखो पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था कौन सी है, बीई सी। बीई सी मतलब बॉस आइंस्टीन आइंस्टीन और कंडेंसेट या संघनन। कंडेंसेट या संघनन, क्या बोलेंगे, कंडेंसेट या संघनन। अब देखो बात नहीं भैया, कोच, अगर ये देखें कोच करता, आधे क्वेश्चन नाम ही से पढ़ के अपन को क्लियर होते, बिल्कुल क्लियर हो जाते। अब देखो खोज करता देखे तो भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, भारतीय वैज्ञानिक, बहुत गर्व की बात है कि एक अवस्था में अपना भी योगदान है। कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस। अब देखो प्लस कौन, आइंस्टीन, ठीक है, इनने क्या की, खोज की। अब देखो आगे चल के 2001 में 2001 2001 में तीन वैज्ञानिक आए, कौन कौन से, कैटरली, कार्निल और तीसरे बीमैन। ये तीनों वैज्ञानिक आए और इन्होंने पूर्ण किसकी खोज कर दी, बीईसी, पूर्णता में किसकी, मतलब तह तक पहुंचा दिया किसने, तीन वैज्ञानिक 2001 में आए, कौन, और शुरुआत करता खोज करता और आइंस्टीन। वो सेम कॉन्सेप्ट है विर्चो वाला, और अगर कहें तो ल्यूनन और फंक वाला, वो इसमें लगा, ठीक है। शुरुआत करता तो कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन। ये इन्हें शुरुआत कर दी, पांचवी अवस्था की खोज कर दी। अब देखो पांचवी अवस्था कहें किससे प्राप्त हो रही, हाँ, तो प्लाज्मी, प्लाज्मा से प्राप्त होगी पांचवी। जैसे गैस से प्लाज्मा प्राप्त हुई थी, ऐसे इससे क्या होगी, प्लाज्मा से क्या होगी प्राप्त, प्लाज्मा से क्या प्राप्त होगी, बीईसी। अगर प्लाज्मा कहें तो गैसीय का मिश्रित रूप है, इलेक्ट्रॉन और आयन। अब गैस को अपन क्या करेंगे, गैस अगर देखें तो प्लाज्मा अवस्था क्या है, यहाँ देखो बीईसी अवस्था। बीईसी है क्या, क्या है बीईसी, बीईसी है जब हम गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं। अब जैसे देखो प्लाज्मा को भी अपन ने 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था, तो इसका भी कुछ होगा, ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रखा होगा, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो एक टेम्परेचर है 273.15, 15, ये क्या है, अगर केल्विन में कहें तो 0 डिग्री केल्विन, केल्विन में ये
और सेल्सियस में क्या 273.15। अगर इसको कहें तो ये कौन सा ताप है? परम शून्य, परम शून्य ताप। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, परम शून्य ताप का मान क्या है? केल्विन भी पूछ सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकते हैं। तो अपन का ये क्वेश्चन तो ऐसे क्लियर हो गया इसी से। अब देखो गैस को जब हमने ठंडा किया तो क्या मिला अपन को? DEC। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और क्या? गॉस एंसीन कंडेंसेट, मतलब BEC। पांचों अवस्थाएं क्लियर है? डाउट है यहाँ तक? अब देखो अपन का हमने शुरू में बताया था भौतिक गुण, बताया था भौतिक गुण। तो भौतिक गुण अपने क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है? दो है ना, एक तो शुद्ध पदार्थ है और दूसरा क्या है? अशुद्ध है। अब देखो शुद्ध पदार्थ में क्या है? तत्व और यौगिक है, तत्व और यौगिक है। अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। और इसमें क्या है? धातु और अधातु है। और इसमें क्या है? अगर यौगिक में भी देखें तो कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं और अकार्बनिक होते। और अशुद्ध में देखें तो ये क्या होता? मिश्रण। क्या होता? मिश्रण। मिश्रण में समांगी और विषमांगी। ये इसलिए करवा दिया ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर रहें कि अब सीधा BEC से शुद्ध पदार्थ क्या आ गया, तत्व क्या आ गया बीचों बीच। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं अब कौन से गुण? रासायनिक गुण। भौतिक गुण अपने कंप्लीट हो गए। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन शुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में भी दो चीजों का अध्ययन करेंगे, तत्व और यौगिक। सबसे पहले अपन तत्व के बारे में पढ़ें। क्या? तत्व। तत्व मतलब एलिमेंट, ठीक है। तत्व क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो तत्व में यही लिखेंगे, समान अवयव और शुद्ध पदार्थ है। क्या है? तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है? नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तत्व है। अब देखो अगले में देखो, तत्व में भी तत्व के प्रकार कौन कौन से हैं? तत्व में भी क्या है? दो, धातु और अधातु। जैसे अपन ने ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों चीजें पढ़ी थी एक साथ। ऐसे अपन लोग धातु और अधातु एक साथ पढ़ लेंगे। तो धातु अधातु में दोनों में क्या अंतर है और बीच में क्या है? उपधातु है, वो हम अलग से बता देंगे। अब देखो धातु और अधातु, धातु और अधातु। अब देखो धातु में देखो, धातु क्या है? ठोस है। किस अवस्था में पाई जाती? किस अवस्था में पाई जाती? ठोस अवस्था में। और अधातु मुख्यतः सामान्यतः किस अवस्था में? गैसीय में। कुछ ऐसी रहती जो द्रव में भी है, वो अपवाद है, ठीक है। द्रव गैस में भी लिखा रहता कहीं कहीं, वही मान के चलते जो ब्रोमीन है उस हिसाब से कह सकते द्रव और गैस दोनों में, ठीक। अब देखो जब ठोस अवस्था में है तो ठोसों के गुण लेगी, फिर धातु क्या लेगी? ठोसों के गुण लेगी। सबसे पहला क्या रहेगा धातु में? एक तो क्वथनांक, गलनांक क्या रहेंगे इनके? उच्च।
सबसे पहला क्या रहेगा इसमें, गलनांक व क्वथनांक क्या रहेंगे, उच्च रहेंगे, और इनके क्या रहेंगे, निम्न रहेंगे। अगर देखें तो इनका घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा, और इनका घनत्व कम रहेगा। सेम वही है, वही कंडीशन फॉलो कर रहा। अब देखो, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, घनत्व हो गया। अब इनमें एक नया आ गया, सुचालक। किसके रहेंगे ये, विद्युत के, किसके, विद्युत के सुचालक रहेंगे, और ये कुचालक। एक पॉइंट मिस कर गए इसमें, जो ठोस अवस्था रहती और ये क्या रहती, सामान्यतः गैस अवस्था में। तो इसमें एक अपवाद है, ठोस अवस्था में रहती, इसमें एक अपवाद है। कौन सी धातु, Hg, Hg मतलब पारा धातु, अपवाद है। ये धातु भी है, फिर भी किस अवस्था में रहती, द्रव अवस्था में। अब देखो, इसमें भी देखो एक अपवाद है, ब्रोमीन। ब्रोमीन किस अवस्था में रहती, द्रव अवस्था में। और एक और है आयोडीन। आयोडीन किस अवस्था में रहती, ठोस अवस्था में। ये क्या है, इनके अपवाद है। अपन को यहीं से क्वेश्चन आएगा, ब्रोमीन किस अवस्था में रहती है, अपन सोचेंगे अधातु है। पहली बात तो ये पूछ लेंगे क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, धातु है क्या धातु है, फिर उसके गुण के बारे में, तभी तो अपन बता पाएंगे कुछ। नहीं तो ये क्लियर नहीं रहेगा, धातु अधातु है कौन। अब देखो, धातु हो गया, अधातु हो गया। अब उपधातु क्या है, उपधातु। उपधातु में क्या है, जो धातु और अधातु, जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को धारण करती, वही क्या है, उपधातु है। उपधातु है। इसको एक एक नाम से और जानते, कौन सी है, क्या जानते, उपधातु को और क्या कहते हैं, अर्धचालक। वेरी गुड, क्या कहेंगे, अर्धचालक। अब इनके अर्धचालक के नाम से इनके एग्जाम्पल भी याद आ जाएंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, काफी। ये क्या है, उपधातु। अब अपन का पहला क्लियर हो गया, तत्व हो गया क्लियर, तत्व क्लियर हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, यौगिक, यौगिक। तत्व क्लियर हो गया, अब पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। अब यौगिक भी दो टाइप से हैं, बताओ, अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा, पहले में कार्बनिक करूं, दूसरा अकार्बनिक। आप यहीं से क्लियर कर लेंगे। यौगिक क्या है, यौगिक भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। पहले तो ये कहेंगे यौगिक भी क्या है, शुद्ध पदार्थ। अब इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः है अपन को एग्जाम्पल देखना, जिसमें, जिस यौगिक में कार्बन पाया जाता, कार्बन पाया जाता, ठीक है, वो क्या रहते, कार्बनिक। और जिनमें कार्बन अनुपस्थित रहता, वो क्या रहते, अकार्बनिक। अब देखो,
कार्बन पाया जाता, जैसे CH3, COOH, CH4, जितने भी कार्बन कंपाउंड है अपन उनके एग्जाम्पल लिख दो। और कार्बन जिसमें अनुपस्थित है, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, NH3 भी कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं, HNO3 भी कर सकते हैं, ठीक है, H2O भी कर सकते हैं। केवल इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो अपवाद हैं, जिनमें कार्बन भी है। कौन कौन सी, CO और CO2। ये किसमें आती, अकार्बनिक। हमने कहा कार्बन जिसमें उपस्थित ना हो वो अकार्बनिक है, फिर भी इसमें क्या है, उपस्थित है, ये क्या है, अपवाद, इंपोर्टेंट है। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलते इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। बस, अब क्या हो गया अपना, ये हो गया क्लियर। ये क्या रहेगा, ये हो गया क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे अपन मिश्रण। टाइम कितना हो गया, मिश्रण में देखो, क्षमांगी और विषमांगी। एक सामान्य भाषा में गए तो ये कहेंगे, जो समान रूप वाले हैं वो समांगी, और जो अवयव क्या है, विषमांगी, जिनका मेल नहीं खाता, वो क्या है, विषमांगी है। समांगी मिश्रण में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नमक का घोल, और चीनी का घोल। मतलब एक तरीके से मिश्र धातु भी कह सकते हैं। अब देखो, जिसमें दो अवयव क्या है, आपस में घुल जाए, ठीक है, ये पता ना चले अपन को कि ये दो थे और एक हो गए, वही क्या है, समांगी मिश्रण है। जैसा नमक अपन पानी में डालेंगे पता नहीं चलेगा कि नमक है, जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, तो क्या है, समांगी मिश्रण है। अब देखो, विषमांगी में देखो, तेल और पानी, इनका कोई मेल है, नहीं है। जैसे तेल डालेंगे एक बूंद, अगर केरोसिन ऑयल डाल दे, कोई भी ऑयल डालो तो अलग पता चल जाएगा, ऑयली ऑयली ऊपर ऊपर समझ में आएगा अपन को कि ऑयल है। तो मतलब ये मिश्रित नहीं हो पाया, इनके अवयव क्या हो गए, घुल नहीं पाए, इसलिए ये क्या है, विषमांगी में है। अगर कहें तो जल और बालू भी कह सकते हैं, तो ऐसे अवयव जो दोनों चीजें अलग अलग देखें अपन। अब देखो, इसमें भी बेस्ट एग्जाम्पल है दूध का। दूध में पानी डाल लें, ठीक है, तो क्या है, अब देखो इससे क्लियर हो रहा, ये क्लियर हो रहा बिलियन, क्या, बिलियन। बिलियन में क्या है, एक रहता बिलियन और एक रहता विलायक। क्या रहता, विलायक, ये मिलके क्या बनाते, बिलियन बनाते। अब देखो विलय का है, अगर एग्जाम्पल ले लें दूध का, दूध का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक, तो दूध में देखो अपन जल मिला रहे, ठीक है, दूध जाना है, दूध जाना है, तो दूध क्या हो गया, विलायक। और अपन ने थोड़ा सा पानी उसमें डाला, वो क्या हो गया, विलय। मतलब कम कम मात्रा जिसकी है, समझ लो वो क्या है, विलय है। और ज्यादा मात्रा जिसकी है वो क्या है, विलायक है। जैसे जल में गंगा जल डाल दिया, तो गंगा जल क्या है, एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल विलय है। एक ही बूंद दो बूंद डाल दिया, समझ लो अपने हिसाब से जल शुद्ध, ठीक है। तो कम मात्रा में क्या है,
विलेय है और ज्यादा मात्रा में क्या है, विलय। अब क्या बचा बताओ, मिश्रण भी हो गया। अब क्या बचा, कंप्लीट है चैप्टर, कुछ टॉपिक छूटे। हम्म, हाँ। अब देखो, अब देखो धातु के अगर गुण देखें, धातु के गुण जो इम्पोर्टेंट है इसलिए अलग से करवा रहे हैं। सबसे पहले धातु में मुख्यतः 3 गुण रहते, कौन कौन से, आघात, वर्धनीयता, दूसरा गुण क्या है, तन्यता, और तीसरा गुण क्या है, सोनोरस। कौन सा रस है ये, सोनोरस। ठीक। अब देखो आघात वर्धनीयता कहें तो धातु को किसके रूप में, पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में। ठीक है, धातु ही बन सकती है अपन, पानी को कहाँ से बना दें, द्रव अवस्था में जो चीज कैसे बनाएंगे, जो ठोस ही होगा उसी को अपन बनाएंगे। फिर देखो तन्यता, तन्यता मतलब पतले फ्रेगमेंट तार के रूप में तरीके से। अब देखो इस हिसाब से देखें तो सबसे तन्य धातु क्या है, कौन है, सोना है। ठीक है, और इससे भी अगर हम कहें तो प्लेटिनम। अगर ऑप्शन में प्लेटिनम है तो अपन देखेंगे सामान्यतः सोने रख देते। ठीक है, सोना के बाद क्या है, चांदी है। कौन है, चांदी है। सोना को क्या बोलते हैं, ये यू। ठीक। अब देखो सोनोरस, सोनोरस एक कहें तो ध्वनि की आवाज आना, कन कन की आवाज। ठीक है, वही गुण क्या है, जो आवाज करे वही क्या है, ध्वनि करे, वो गुण क्या है, सोनोरस का। अगर अपन अधातु, अधातु भी आवाज करेगी लेकिन इसमें मुख्यतः है खन खन की आवाज, ध्वनि की आवाज तीव्र ऐसी सुनाई दे, वो क्या है, क्या है वो, धातु। अब देखो एक क्वेश्चन इससे ये भी निकल रहा कि धातु में अगर कहें ध्वनि की चाल किसमें ज्यादा होती, तो धातु में, क्योंकि धातु में कौन सा गुण पाया जाता, सोनोरस। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अम्ल क्षार लवण, ये आपके अगले चैप्टर में हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 10 बच्चों का ठीक है लेक्चर ओवर हो गया, अब टाइम भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। ठीक, कहीं डाउट हो तो पूछो। ओके, धन्यवाद।